अभी ये तो तय है और हमने समझा कि बच्चा जैसे ही 4-5 साल का होता है ना? तो एक अच्छे माता-पिता की तरह जो शिक्षा दुनिया ने दी है, वे बच्चे की चिंता में पड़ जाते हैं, है ना? कि इसका क्या होगा? इसको कैसे बनाएँ, है ना? और अपन जो कुछ भी ना कर पाए, वो सब इससे कैसे करवाएँ? मतलब क्या है कि हम तो 8वीं फेल है, इसको तो पीएचडी और डॉक्टर, इंजीनियर बना के छोड़ेंगे, है ना? यही हो रहा है और शानदार जीवन जिए, बड़ा जीवन जिए। यहीं से उलझन खड़ी हो रही है, समझ लेना। अब सवाल ये है, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जीवन ही नहीं समझ रहा है। अभी 80 साल का जीवन है, 25-30 साल सोने में जाते हैं, 5-10 साल आलस और स्वास्थ्य में चले जाते हैं, आस-पास वालों के स्वास्थ्य, परेशानियाँ, किसी की शादी, किसी की बर्थडे में चले जाते हैं, 10-15 साल पढ़ने में चले जाते हैं, तब तक बुढ़ापा आ जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। अब आपके पास सीरियस अटेम्प्ट करने के लिए टाइम कहाँ है? कहते तो सब जने हैं, कुछ बात नहीं बन रही है। लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हो यही जीवन है कि और कोई जीवन है? ये 80 साल पूरे हो गए, पूरे हो तो गए। सो सबको ये समझना पड़ेगा कि जीवन का एक-एक क्षण मूल्यवान है। उसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो बात बनेगी, उसको नष्ट करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। अब छोटा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, वो क्या है, कैसा है, वो आप किस बिना पे जज करते हैं? मैं माता-पिता से पूछूँगा कि भई ये कैसा है बच्चा चलो, आप उसके कौन से गुण हैं जिसको पॉज़िटिव मानते हैं और कौन से गुण हैं जिसको नेगेटिव मानते हैं? बताओ कोई? भई ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को, जीवन बनाना चाहते हैं, तो बच्चों के कौन से गुण हैं? दिक्कत यही आती है, कोई बोलता ही मैं बता रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। जो नॉटीनेस है, शैतानियाँ है ना? और हर हाल में अपना काम करवाने की क्षमता है, वो बच्चे का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बिगेस्ट प्लस पॉइंट, ये समझ लेना। अब होता क्या है, हर माता-पिता को बच्चे ऐसे पसंद आते हैं जो उनकी सुने और ये जो आइटम है, ये सुनती नहीं है और 100 में से 90 बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन दबा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। और ये जो उसकी जीत थी, जिसको आप बचपन में जीत कहते हैं, वही बड़े होके डिटर्मिनेशन हो जाता है ना? अभी क्या डिटर्मिनेशन नहीं है, जीत चली गई। जो नॉटीनेस है, जो शैतानी है, वो उसकी एनर्जी है। कमज़ोर बच्चा शैतानी नहीं करेगा, है ना? बेवकूफ़ बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। झूठ बोला है, झूठ बोला है, झूठ बोला है। वो बच्चा भी अंदर देखता है, पहली बार पकड़ा, 10 बार पहले भी बोल चुका हूँ। बच्चा ऐसा समझता है आप मूर्ख हो। झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला। अब होशियार आदमी झूठ बोलेगा, बेवकूफ़ झूठ बोलेगा क्या? तो जो बच्चों के एनर्जेटिक गुण हैं, फिर कृष्ण को जाके क्यों नहीं कहते? मुँह पे माखन लगा है, विज़िबल और यशोदा पूछ रही माखन खाया? माँ 3 रोज हो गए। कॉन्फिडेंस तो देखो, हैं? कृष्ण के जीवन से सीखो। अरे बच्चा झूठ नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? वो उसकी शार्पनेस दिखा रहा है कि देखो मैं अपने को जो चाहिए उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब वो प्लस पॉइंट है, लेकिन सारे माता पिता द्वारा ऐसे बच्चों का सत्यानाश कर दिया जाता है। फिर स्कूल में भेजते हैं तो बेचारों को क्लास के बाहर या बेंच पे खड़े हो जाओ, बस दो ही भविष्य है। फिर उस बच्चे का हाल क्या होगा?
और जितने मूर्ख बच्चे दिखते हैं या जिनको मूर्ख बना दिया जाता है उनकी बड़ी तारीफ होती है। देखा, एक बार बोला और होमवर्क करके लाया, अबे फीस भी हम भरे, होमवर्क भी हम करें, हैं? तो तुम क्या करोगे? हैं? तो होशियार बच्चे माँ से, बाप से, भाई से होमवर्क करवा लेते हैं, है ना? मूर्ख बच्चे करके जाते हैं, हमको अच्छे लगते हैं। आप समझना, अभी आप बच्चों को ही नहीं समझ रहे हैं कि एनर्जी किसको कहते हैं। आप उस एनर्जी को बढ़ा ही नहीं रहे हैं। अच्छा, पढ़ने लायक क्या है? मैंने कहा गीता पढ़ो, क्राइस्ट पढ़ो, कबीर पढ़ो, गालिब पढ़ो, साहिल लुधियानवी को पढ़ो। अरे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द ग्रेटेस्ट पढ़ो ना, नहीं पढ़ेंगे। खलील जिब्रान को पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या? घूम फिर के वही बातें। अरे जो बच्चों के गुण हैं उसको दबा देते हैं, और बच्चों का दूसरा गुण है जो महान है, वो किसी चीज को ठीक नहीं रहने देते हैं, है ना? आप खिलौना दिलाओगे तो खेलेगा कम, तोड़ेगा ज्यादा। आप जो दोगे, जो भी आइटम हाथ में आई उसको तोड़ फोड़ के फिनिश, ये गुण है। हम कहते हैं वो गुण है। देखो उसको गाली दी थी, 6 दिन से चला रहा है, तूने घंटे में तोड़ दी। अरे वो मूर्ख है, मैंने तोड़ दी, अब नया खिलौना आएगा मेरा। अब नया आएगा, वो उसी से खेलते रहेगा। तो ये जो बच्चों का गुण है, जो क्रिएटिविटी है, जो तोड़ फोड़ है, जो नॉटीनेस है, जो शैतानी है, ये महान गुण है। अब होता क्या है, माँ बाप भी उसको स्कूल में भी डिशिंग, अब ये जो एनर्जी है उसकी खत्म हो जाती है, फिर उसको एक सिस्टेमेटिक सोफिस्टिकेटेड सज्जन बनाने की ओर ले जाते हैं। सबके ये हाल है। अब सुनो सबकी, सुनो सबकी, सुनो सबकी, सुनो सबकी, तो अपनी कब करो? कोई ये सवाल ही नहीं उठाता कि मेरी कब करूं, है ना? 2 घंटे पंडित जी की सुनूं, 3 घंटे बीवी की सुनूं, ऑफिस में बॉस की सुनूं, फिर घर पे सास और अपने बहू के झगड़े सलटाऊं, मैं करूं क्या? बच्चा भी यही कहता है, स्कूल में टीचर की सुनूं, घर आके माँ बाप की सुनूं, फिर होमवर्क करूं, तो मैं अपनी कब करूंगा? छोटा बच्चा जिसे 24 घंटे अपनी करना चाहिए, नहीं। और ये बड़े दुख की बात है कि एजुकेशन सिस्टम अब तो थोड़ी बहुत सुधर भी रही है बाहर तो, लेकिन इतनी खराब है कि ब्रिलियंट बच्चों को डफर बनाने की फैक्ट्री खोल रखी है, माँ बाप ने भी, स्कूलों ने भी। और इसीलिए बच्चों का ये हाल है। सो यदि बच्चों का जीवन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्कूल को समझें कि स्कूल चीज क्या है, स्कूल क्या चीज है। बताओ आप, स्कूल क्या है? बच्चे बताएं, चलो क्या है स्कूल में? आप क्या करते हैं? क्यों जाते हैं स्कूल कॉलेज? क्यों जाते हैं? बताओ, बता बता, हाथ ऊपर कर बाबा, हाथ ऊपर मत कर, माइक हाथ में ले। हाँ, माइक के लिए ले, बोल। स्कूल में सीखने जाते हैं। क्या सीखते हो? कुछ नहीं सीखते। मैंने तो छोड़ दिया। मैंने तो डिग्री कोर्स छोड़ दिया, मेरा नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है। जो प्रोफेशनल पढ़ाई है जिसमें ये सब जो भी सिखाते हैं, जो भी कराते हैं, वो कोई अभी, एज आई एम 24 टुडे, एक भी चीज़ उसमें से काम नहीं आ रही है जो भी मैंने पढ़ाई की है वो। सो ये है, दिस इज व्हाट वी लर्न इन स्कूल। अब कोई माता पिता दर्द समझ रहा है बच्चों का? इतनी अकल नहीं है कि हमने 24 साल बिगाड़े, 15 साल बिगाड़े, चलो क्या मिला? एक आदमी बोल दे कि मैंने ग्रेजुएट करा और मुझे ये चश्मा मिला, कुछ नहीं मिला। फिर भी पढ़ने को इतना सीरियसली लेते हैं जिसकी पूछो मत। और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, खास करके इंडिया में, तो पागलपन बढ़ रहा है। बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ेगा, अच्छा ठीक है, अच्छी स्कूल का मतलब क्या हुआ? मैं ज्यादा मूर्ख बनूंगा, ज्यादा पैसे दूंगा। और तो कुछ नहीं हुआ अच्छी स्कूल का मतलब, है ना? ज्यादा पैसे दूंगा, ज्यादा मूर्ख बनूंगा। और स्कूल वाले जिनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं, हर महीने पेरेंट को आना पड़ेगा। अबे, और पेरेंट जा रहे हैं यूं यूं करके, फीस भी दे रहे हैं, बच्चे को भी भेज रहे हैं, अपने जिगर के टुकड़े को भी भेज रहे हैं, और खुद भी जा रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं ये ऐसा, ये वैसा। अच्छा, फिर घर आके उसको डांट भी रहे हैं।
स्कूल इतनी सीरियस मैटर हो गई जिससे मिल कुछ नहीं रहा है। मनुष्य पे जुल्म हो रहा है और सिस्टमेटिक प्लानिंग से जुल्म हो रहा है। एक बिजनेस बना दिया गया, एक माहौल बना देते हैं, फिर सबको लगता है अच्छी स्कूल में मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, और ऐसे सीरियस हो जाते हैं माँ बाप की पूछो मत। वो बच्चा कहता है माँ सुन मेरी, कुछ भी नहीं है बात में दम, सब दम तेरे में नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और जो गोल्डन पीरियड है बच्चे का, जिसमें उसमें एनर्जी होती है, वो गोल्डन पीरियड जिसमें वो जमीन आसमान एक कर सकता है, पूरी दुनिया को हिला सकता है, वो गोल्डन पीरियड बेचारे का दबने और मरने में निकल जाता है। दबने और मरने में रोता रहता है, तड़पता रहता है, और वहीं से उसकी आत्मा खत्म हो जाती है। धनुष छिक। फिर ऐसी हालत हो जाती है, हाथ में डिग्री, धनुष उठाने की ताकत नहीं, क्योंकि एजुकेशन में कुछ है ही नहीं। कुछ हो तो बात है, आज नहीं कल, जल्दी से जल्दी। जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूं, उसको 25% एजुकेशन सिस्टम में शामिल करना ही पड़ेगा पूरे वर्ल्ड को, अल्टरनेट नहीं है। और वो होगा ही, अभी भी कई स्कूलों ने ले रखा है, क्योंकि यही एजुकेशन है। ये एजुकेशन काम का है, भगवत गीता काम की है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो एजुकेशन काम का है। अब बेमतलब ग्रेजुएट होंगे, अच्छा, और फिर अभी तो ठीक है, पहले तो ग्रेजुएट नहीं होगा लड़की कौन देगा? अरे जान बचेगी, कोई नहीं देगा तो भाई। लेकिन नहीं, जने क्या क्या ढूंढ के लाते हैं, कैसी कैसी चीजें ढूंढ के लाते हैं। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. सो मेहरबानी करके एजुकेशन सिस्टम को समझो, उसमें कुछ भी नहीं है, बात में दम ही नहीं है। इतना दमदार बच्चा बेंच पे खड़ा हो के मर जाता है। टीचर की औकात क्या है जो उसको आंख निकाले? और ये क्या तमाशा आपने अपना बना रखा है? फीस दे रहे हैं, पेरेंट मीटिंग में जा रहे हैं, अरे आपको कोई दूसरा काम नहीं है? लेकिन नहीं, बस अरे हमने भी स्कूल देखी है, मैं तो पहले दिन ही समझ गया था, बहुत शार्प। पहली क्लास में, उस समय केजी वेजी नहीं थी, पहले दिन ही मैंने आगे कह दिया कि बहुत दिनों बाद एक आइटम देखी जो जाने लायक नहीं है। और फिर मैं तो छोड़ो आप, और थोड़ा सा बड़ा हुआ होऊंगा, शायद छठी सातवीं में, तो एक टीचर मेरे से इतनी परेशान कि वो घर पे आ गई। मैं स्कूल में था, पापा को समझाने कि तुम्हारा लड़का ऐसा है वैसा और ये करता है ना, अब तो बहुत हद हो गई है। तो पापा ने उसकी पूरी बात सुनी सीरियसली। हाँ, अरे हमारे पापा भी हमारे पापा हैं, वो भी एक। तो बोले अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो बच्चा आपसे समझ नहीं रहा है। बोले हाँ, तो इस्तीफा दे दो। वो टीचर तो घबराई कि बाप से तो फिर बेटा अच्छा था भैया। वो आपको समझना चाहिए। अरे भाई तुम्हारे पास भेज दिया है, बात खत्म हो गई, अब तुम मेरे पास आ रही हो तो दूसरा जॉब ढूंढ लो। भाई टीचर का काम क्या, बच्चों को संभालना। अब नहीं संभल रहा है तो दूसरा जॉब ढूंढ ले, क्या गलत बोला है? लेकिन यहां तो मैं आजकल देखता हूं, मुझे आश्चर्य होता है कि मैं कैसे कह दूं कि ये माँ बाप बच्चों के दोस्त हैं। कैसे कह दूं मैं? 15 साल ग्रेजुएशन में समझते हैं, जिसमें मिल कुछ भी नहीं रहा है, वरना जीवन ऐसा नहीं होता। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं, एजुकेशन कब कीमती है? जब स्किल बेस सिखाया जाए कि भाई मेरे को कारपेंटर बनना है, मेरे को गाड़ियां सुधारनी है, मेरे को अकाउंट करना है, तो चौथी पांचवी छठी क्लास से अकाउंट की ट्रेनिंग मिले तो मैं मानता हूं, है ना, कि एजुकेशन काम का है। भाई मुझे जो बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, चलो अब क्रिकेटर को ग्रेजुएट होने की क्या जरूरत है? लेकिन ढूंढ के ले आते हैं माँ बाप, बेटा 2 घंटे क्रिकेट खेल और स्कूल जा। तो बेचारा ना क्रिकेटर बन पाता है ना कुछ। अरे क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बनना है, बस बात खत्म हो गई।
अब किसी को पेंटर बनना है, किसी को म्यूजिशियन बनना है, उसको भी डिग्री दिलवा देंगे। वो बेचारा बच्चा बर्बाद बर्बाद। तो म्यूजिक का एजुकेशन भी छठी से, पेंटिंग का एजुकेशन भी छठी से, और जिसको पेंटर बनना है उसको पेंटर बनना है, हैं? फिर उसको आप बोलोगे एडिसन ने क्या खोजा था? अरे जाके मेरे बाप से पूछ यार। हैं? मेरे को पेंटिंग करना है, एडिसन ने क्या खोजा था? हैं? भारत में कितने राज्य हैं? अरे अब मेरे को क्या करना कितने राज्य हैं? अच्छा आज इतने हैं, कल बढ़ जाते हैं। वो भारत की पॉपुलेशन क्या, वो आपको क्या रटाई थी बताओ? 50 करोड़, 55 करोड़, 65 करोड़ आज काम आ रही है। आज तो 125 करोड़ बोलना पड़ता है। तो पढ़ा हुआ काम तो आ नहीं रहा है, हैं? भूगोल चेंज हो जाता है, आंकड़े चेंज हो जाते हैं, पढ़ रहे हैं। अब जीवन में क्या फर्क पड़ रहा उससे? मैं कभी नहीं लिखता था स्कूल में गांधी जी पे ऐसे लिखना है, कुछ भी लिखना है, कहाँ पैदा हुए हैं मैं नहीं लिखूंगा, क्या बर्थ डेट है मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि उससे गांधी जी के जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न उनकी साइकोलॉजी पे न उनकी शिक्षा पे फर्क पड़ रहा है। अब इडियोटिक सवाल है मेरे लिए, प्योर इडियोटिक सवाल है, पूछने वाला बेवकूफ, जवाब देने वाला महाबेवकूफ, सिर्फ मार्क्स के लिए। मैं क्यों याद करूं गांधी जी कब पैदा हुए थे यार? हैं? अभी जन्माष्टमी कब है? अब अभी बताओ। अरे गीता का श्लोक पढ़ने के लिए जन्माष्टमी का एंजॉय करने की जरूरत है क्या? जने कैसी कैसी बातें। बच्चा समझदार होता है, माँ बाप और टीचर फिर जो बर्थ डेट बताएंगे, हाँ देखो इसको सब मालूम है। अरे मूर्ख आदमी, कौन जामनगर में पैदा हुआ, कौन भावनगर में पैदा हुआ, तुमको क्या लेना देना यार? बोल। सर एजुकेशन जो लिया ना वो काम नहीं आ रहा है 100%। जो किताबी ज्ञान जो पढ़ा वो, मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, मुझे याद है, मैं 3rd स्टैंडर्ड तक 1st 2nd 3rd ही आती थी पढ़ाई में, सब पढ़ाई में एकदम आगे। एंड बचपन से मेरी मॉम मुझे बहुत पुश करती थी कि तू स्टेज पे जाके बात कर, ये कंपटीशन में हिस्सा ले, वो कंपटीशन, तो एवरीथिंग आई एक्सप्लोर्ड। आई थिंक 3rd स्टैंडर्ड में किसी के साथ मेरी ऐसी बात हुई कि ये पढ़ाई कुछ काम की नहीं होने वाली। कोई तो वार्तालाप वैसा हुआ कि ये जो पढ़ रहा है वो तो कुछ काम नहीं है, और मैं कन्विंस हो गई कि हाँ ये बात तो सही है, एकदम एकदम करेक्ट बात है। सो आई इन्वॉल्व माई सेल्फ अलॉन्ग विद द पढ़ाई, आई इन्वॉल्व माई सेल्फ इन ऑल द अदर एक्टिविटीज दैट द स्कूल वॉज ऑफरिंग। तो आज अगर मुझे पूछे कि स्कूल से क्या सीखा, तो पढ़ाई से तो कुछ भी नहीं सीखा, बट स्कूल गेव मी अ बिग प्लेटफॉर्म। इसी पे मैं आ रहा हूँ। वेरी गुड आंसर, Sorry. वेरी गुड। तो मैं इसी पे आ रहा था नेक्स्ट, कि थोड़ा सा आप लोग समझे अभी क्या हो रहा है। माता पिता, स्कूल मतलब एजुकेशन, डिग्री, ग्रेड, है ना? अरे रॉन्ग डायरेक्शन। टीचरों की इंफीरिटी, बच्चे को मारना, आपके बच्चे को अपने हाथ से मारना है। न ग्रेड चाहिए न डिग्री चाहिए। स्कूल क्या है? ये जो एनर्जेटिक बच्चा है, जो 3-4 कमरों में घूम रहा है और 5-10 आइटमों के बीच में रह रहा है, उसको बड़ा मैदान प्रोवाइड करो कि जा बेटा अब जाके वहां पर छा जा, है ना? अब सीख। दुनियादारी सीखने का ग्राउंड है। अब अपने दोस्त बना, अब उनसे निपट, है ना? जो मर्जी आए टीचर के साथ कर, तू निपट। टीचर और स्टूडेंट के बीच में माँ बाप कैसे आएंगे? ये सीखने की चीज है। अभी तुमने कर दिया, गड़बड़ कर दी ना स्कूल में, अब निपट। यही तो सीखना है, यही तो सीखना है। दोस्त बना, अरे इसने बदमाशी करी तो सीख। शैतानी कर, बड़ी कर। घर में छोटी करता था, बड़ी कर, हैं? तो दुनियादारी सीखने के लिए है, वो तो सीखने नहीं देते। टीचर और माँ बाप सब पीछे। हाथ से निकल गया। अरे ये हाथ से कैसे निकल गया? ये जीवन सीखना चाह रहा है, जीवन सीखने नहीं दे रहे हैं। तो मेरी दृष्टि में जिसको हायर एजुकेशन चाहिए कि पीएचडी होना है, डॉक्टर होना है, कुछ भी होना है, चलो ठीक है, आपको एजुकेशन करना पड़ेगा, करना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएट होना है उसके लिए तो स्कूल एक मैदान है। क्योंकि 3rd डिवीजन वाला भी पास होता है और 90% लाने वाला भी पास ही कहते हैं उसको। सिर्फ छोटा सा यूं हो जाता है, मैं 90 लाया,
अबे 30 में काम चल रहा था 90 क्यों ले आया? उस समय का कितना सदुपयोग कर सकता था, तू बता। हैं? तो हम उल्टा नहीं चलते हैं, हम ये नहीं देखते कि कितना वैल्यूएबल समय बिगड़ रहा है। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi, and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. सो जब तक एजुकेशन सिस्टम में चेंज नहीं होगा, स्किल बेस नहीं आएगी कि भाई 6 साल का बच्चा 7 साल का बच्चा स्कूल में रखा तो उसको क्या सीखना है, थोड़ी सी एबीसीडी, कैसे बातचीत करना, कैसे नए नए लोगों के साथ रहना, हो गया। 7वीं में आ गया, चलो 8वीं तक कर लो। 8वीं के बाद उसे जो बनना है सिर्फ उसी का एजुकेशन हो तो एजुकेशन काम का है। क्लियर है ये? है ना? नहीं तो जाके शैतानियां कर, नए नए काम कर, वहां जो करना है कर, सीख, दुनिया में सीख। 2 ही काम संभव है। लेकिन ये जो पेरेंट टीचर मीट, ना बच्चा, ना ये कार्ड, ना फिर माँ बाप लिख रहे हैं, ना क्या बेवकूफी लगा रखी है, बड़ी बड़ी फीस भर रहे हैं ना, और बच्चे को पीछे पड़े और टेंशन टेंशन दे दिया उसको, इतने ग्रेड लाया, इतने ग्रेड लाया, ये नहीं लाया, वो नहीं लाया। भगवान की सौगंध, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है, कोई पाप ही नहीं हो सकता है। कभी मत कहना कि हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं, अधिकार ही नहीं है किसी को कहने का। जो प्यार करते हैं, आज हम उन माँ बापों पे भी चर्चा करेंगे जो महान हुए हैं ना, उनके कोई माता, कोई पिता, कोई अंकल समझदार थे, उनमें गीता ज्ञान था, उनमें क्राइस्ट का ज्ञान था, उसी ने बच्चे को बनाया है। ये रूटीन माँ बाप के बच्चे कभी कुछ नहीं कर सकते, किलर हैं। जिसको कहते हैं ना कि बच्चा भगवान का स्वरूप है, तो अधिकांश माँ बाप भगवान के किलर हैं, भगवान को मार डाला। कितना प्यारा था बच्चा, हर कोई याद करे। आज भी जिसके घर में बच्चा हो, मेहरबानी करके देखना, उनकी चिंता ज्यादा है मुझे, वो बन सकते हैं। लेकिन क्लियर तो रहो। और एक चीज बताओ, ग्रेजुएशन में 15 साल लगते हैं, कोई 10 साल का बच्चा पढ़ने ना जाए, है ना, उसको गाड़ियों में इंटरेस्ट हो, और छोटी सी, मैं तो कह रहा हूं 500 रुपए की मैकेनिक की नौकरी कर ले, 15 साल वो नौकरी करे, और 15 साल बाद वो ग्रेजुएट होके निकले, दोनों का जीवन क्या होगा आपको मालूम है? वो 15 साल में वहां पहुंच गया होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो ऐसा मास्टर हो गया होगा, उसकी ऐसी डिमांड होगी कि गाड़ी देखते ही बता देगा इसमें ये गड़बड़। ये काम का है? डिग्री बोले नहीं है। समझो आप, जीवन कीमती है। आपको म्यूजिशियन बनना है, आपको क्रिकेटर बनना है, लेकिन माँ बाप तो नहीं, क्या कमाएगा, क्या गारंटी? अच्छे बच्चों को तो कैसे मारना, बस कोई बच्चा बोल तो दे, कोई बच्चा बोल दे कि मेरे को आर्ट में जाना है, माँ बाप को ऐसा लगता है नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया जीवन में, तुझे भी कुछ नहीं करने देंगे। हम मर मर के जिए हैं, तुझे भी मर मर के जीना सिखाएंगे। कोई नहीं जाने देता है, सब कहने की बात है। बच्चे का गुण उसकी क्रिएटिविटी है, बच्चे का गुण उसकी शैतानी है। अरे दुनिया से कैसे निपटना, कैसे लोग होते हैं, यही तो सीखना है स्कूल में। लेकिन ग्रेड ला, ग्रेड ला, ग्रेड ला। आर्टिस्ट भगवान का स्वरूप होते हैं, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। आर्टिस्ट बनने नहीं देते, बच्चे को जीने नहीं देते, लेकिन हम फिर भी अच्छे धार्मिक सज्जन और सभ्य लोग हैं, ऐसा पूरी दुनिया दावा भी करती है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं जा सकती। जा सकती है? थोड़ा समझना, कुछ नहीं हो पाएगा। ये प्रेशर बहुत है, ये प्रेशर बहुत है। और बड़े डरे हुए हैं, धनुष यूं डाल देते, डिशू। कोई पड़ोसन आ गई, महिलाओं को कोई काम नहीं है, हैं? तेरे बच्चे की बड़ी शिकायत आ रही है, तो बड़ी मुश्किल से थोड़ी छूट दी होगी, फिर बच्चे के कान पकड़ के, क्यों रे, इतना प्रेशर है बाहर।
इतना प्रेशर है कि पूछो मत। खैर मैं आप लोगों का नहीं, सबका प्रेशर निकाल दूंगा। काहे का प्रेशर है? मेरा बच्चा मेरी मर्जी है, मेरा बच्चा मेरी मर्जी, और मेरी मर्जी भी क्यों, बच्चे की मर्जी, बच्चे की मर्जी बस। मैंने आपसे भी कहा, पूरी दुनिया से कह रहा हूं कि बच्चों को बिगाड़ो मत। उनमें एनर्जी है, उनमें इंटेलिजेंस है, उसका उपयोग करो। वही उम्र है, 6 साल से 22-23 साल की उम्र है जब उससे चमत्कार हो सकते हैं। वो पूरा पीरियड बिगाड़ देते हैं, फिर जीवन का हाल कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ऊपर नीचे कर लो ये तो ठीक है, चलो कि किसी का हाथ में गीता आ गई, कहीं मैं इतना समझा रहा हूं, वापस कंप्यूटर पीछे जाओ, फिर उसको जगाओ, और वो खुला छूटा हुआ बच्चा कहां पहुंच जाता। छोटी सी बात मैकेनिक की कर रहा हूं मैं तो, छोटी सी बात, और सबके समझ में आ गई कि यार 15 साल को एक ही काम करे, क्या हो सकता उसका। तो जीवन उससे बनना है, लेकिन फंसा दिया गया, और स्टाइल से फंसाते हैं आदमी को। ये पूरी दुनिया में है। बड़े लोग फाइनेंस और मार्केटिंग के बल पे ब्रेन वॉश कर देते हैं और फंस जाते हैं। और सिस्टेमेटिक ब्रेन वॉश हो रहा है, किनका? कमजोरों का। सिस्टेमेटिक ब्रेन वॉश हो चुका है, लेकिन निकलना तो पड़ेगा। वैल्यू क्या है स्कूल की? टीचर कौन दादागिरी करने वाली, हमको बुलाने वाली? अरे नहीं समझता, इस्तीफा दे दे और निपटे आपस में। अरे टीचर और स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, दोनों आपस में निपटे, उसमें आप क्यों बीच में पड़ेंगे? लेकिन पढ़ते हैं। आप क्यों टेंशन पालेंगे? पालते हैं। ये बात सबके समझ में आ गई। जो गोल्डन 15 साल है, आप जानते हैं उस बच्चे में कितनी एनर्जी है। वो एक एक चीज इतनी जल्दी सीखता है, इतना शार्प है जिसकी आपको कल्पना ही नहीं है। आप जो चीज सीखने में 5 साल लगाते हैं, वो 5 मिनट लगाता है। ऐसा पावरफुल बच्चा था वो, उसको मार डाला। अब 5 साल क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मर गए, और कोई कारण नहीं है। खैर हम समय पे चर्चा करेंगे तो आपको बताऊंगा, मन पे चर्चा करेंगे तो बताऊंगा। जितना मरा हुआ बच्चा जो बड़ा हो गया, जो हाल है मनुष्य का, वो जीवन में जितना काम करता है, वो टोटल काम 10 मिनट में किया जा सकता है। मैंने आपको पहले दिन बोला और दूसरे दिन आपका बॉक्स काफी कमजोर कर दिया। कितना टाइम लगता है, और आपके हाथ में। आप चाहो अभी डिशूं, और शुक्रवार को कर दूंगा डिशूं। शुक्रवार को बराबर सब मंगवाइए मैंने, AK-47 और जो भी है अवेलेबल। डिशूं 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 डिशूं। लेकिन आज हम सिस्टमेटिक बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई तो अभी ब्रेक लेते हैं, 10-15-20 मिनट का जो भी हम लेते हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे। आज हंसी मजाक कम करेंगे, चलेगा ना? Yes, sir. लेकिन जो जहां है वहां से पकड़ लो, यहां पर आ जाओ, बस ये बोर्ड हटा देना, जरूरत नहीं है।